यूपी के नोएडा में स्थित ट्विन टावर रविवार को दोपहर 2:30 बजे जमींदोज हो गए। जब ट्विन टावर में धमाका हुआ तो आसमान धूल से भर गया और बिल्डिंग 9 सेकंड में पूरी तरीके से ढह गई। ट्विन टावर के धमाके से पहले आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जिस बात को लेकर हो रही थी वो थी धूल के गुबार और प्रदूषण को लेकर। धमाके के बाद ही उठे धूल के गुबार और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए चारों ओर स्मॉग गन चलाई जा रही थी। जगह जगह पानी का छिड़काव भी किया जा रहा था जिससे धूल का गुबार बैठ जाए। सबसे अच्छी बात यह रही कि नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद प्रदूषण की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आया है। सोमवार सुबह मामूली प्रदूषण दर्ज किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि सुपरटेक ट्विन टावर को रविवार दोपहर धराशायी किए जाने के बाद 80,000 टन मलबे और धूल के विशाल गुबार के कारण सेक्टर 93A से सटे इलाकों में हवा की गुणवत्ता में खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के अनुसार विस्फोट से पहले और बाद में 20 निगरानी केंद्रों के माध्यम से वायु गुणवत्ता सूचकांक और पार्टिकुलेट मैटर 10 के स्तर की बारीकी से निगरानी की गई थी। प्राधिकरण ने ट्वीट में कहा, आंकड़ों से स्पष्ट है कि टावर के धराशायी होने के बाद AQI और PM10 का स्तर अनुमानित सीमा के भीतर रहा। विस्फोट से पहले दोपहर 2 बजे सेक्टर 91 में AQI 57 रहा। सेक्टर 125 में AQI 122 रिकॉर्ड किया गया। सेक्टर 62 में AQI 108 जबकि सेक्टर 116 में AQI 121 दर्ज किया गया। टावर के ध्वस्त हो जाने के बाद दोपहर 3 बजे सेक्टर 91 में AQI 57, सेक्टर 125 में AQI 122, सेक्टर 125 में AQI 122, सेक्टर 62 में AQI 109, 116 में AQI 113 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक रात 8 बजे सेक्टर 91 में AQI मामूली रूप से बढ़कर 57, सेक्टर 125 में 127, सेक्टर 62 में 114, सेक्टर 1 में 129 और सेक्टर 116 में 131 दर्ज किया गया। बता दें, देश में इस तरीके का धमाका पहली बार किया गया जब इतनी बड़ी इमारत को गिराया गया। बता दें, धमाके के सिर्फ 9 सेकंड में विशाल बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई थी। अवैध रूप से निर्मित इन ट्विन टावर को धराशायी करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 1 साल बाद